हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 51 पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, जो मेफिस्टो है उसने मल्टीवर्सल मास्टर्स ऑफ इवल का एक ग्रुप बनाया है जिसमें अलग रियलिटीज के अपने हिसाब के सबसे खतरनाक वाले विलन्स हैं। वो ग्रुप और शक्ति पाने के लिए कितने ही वर्ल्ड्स का विनाश कर चुका है और उनके खिलाफ रियलिटी हॉपिंग डेथलॉक्स का एक ग्रुप खड़ा हुआ और मास्टर्स ऑफ इवल अभी डेथलॉक्स का पीछा करते हुए उनकी लेटेस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं, जो कि धरती 616 है, जो कि घर है अवेंजर्स का। तो ये सीन है एस्गार्ड का। यहाँ टोनी थॉर को कहता है, मैं लोगों को जानता हूँ, ओके, मतलब ये कि मैं वो गाय हूँ जो सभी तरह के लोगों को जानता है। मैं स्पाइडर वाले लोगों को जानता हूँ, मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो एक मेंढक की तरह ड्रेस पहनते हैं। अगर कोई भी अजीब है और उसे जानना चाहिए तो चांस ये होगा कि मैं उसे जानता हूँ। बट तुम्हें पता है मैं कैसे लोगों को नहीं जानता? वो लोग जिनकी फैमिली हैप्पी होती है। मैं कितनी ही फैमिली को जानता हूँ जो एक दूसरे का मर्डर करना चाहते हैं। हमारे काम में लगभग सभी के साथ ऐसा हुआ होता है कि उनका बचपन सही ना बीता हो। शायद जो हमें प्यार मिलता है हमें ये उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, बट मैं वो कीमत चुकाने को रेडी हूँ। क्या तुम हो बिग गाय? देखो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ भाई, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। तुम्हें कैसा लगा होगा जो भी तुम्हें फिनिक्स के खुलासों के बारे में पता चला है। मुझे पता है तुम्हें लगता होगा कि तुम हो कौन, या तुम वो हो भी जो तुम खुद को समझते थे। मैं तो तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मिडगार्ड के लिए फाइट करना तुम पे थोपा नहीं गया है। जो भी तुम बने हो वो तुम खुद से बने हो। द गॉड, द अवेंजर, द किंग। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किसकी कोख से जन्म लिया है। तो तभी थॉर कहता है, हाँ, एक ऐसा गॉड जिसको पहले एक विस्पर ने नीचा दिखाया और अभी एक झूठ बोलने वाली बर्ड ने। मैंने हॉल ऑफ ऑल नोइंग में जाकर ढूंढा, एस्गार्ड की एशियंट लाइब्रेरीज में भी, यहाँ तक कि ऑल फादर की प्राइवेट टॉम्स में भी, बट मुझे ये कहीं भी नहीं मिला कि जो पहले के समय वाली फिनिक्स थी उसने मुझे जन्म दिया है। तो टोनी कहता है, तो ठीक है ना, सब कुछ खत्म हो गया तो तुम एक गॉड के बच्चे हो जैसे आम बच्चे होते हैं, तो इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट वो कहता है फिर भी। तो टोनी कहता है, फिर भी क्या? जो मेरी असली माँ गिया है वो मेरे बुलाने पे भी मेरा जवाब नहीं देती। एक टाइम वो था टोनी जब मेरे आसपास खतरनाक तूफान रहते थे और जो उसकी बिजली होती थी वो 10 रियासतों को हिला देती थी। ओ गॉड, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी नसों में आग है। तो टोनी उसको कहता है, वेल, मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहूंगा, क्यों ना तुम इको से बात करो। तो वो कहता है नहीं। तो टोनी कहता है, वो दिन रात मेहनत में लगी है ताकि वो अपनी शक्तियों को समझ पाए और उनको काबू भी कर पाए। तो ऐसे में तुम दोनों की मदद हो सकती है। बट वो कहता है, नहीं, मुझे फिनिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं है, चाहे वो कुछ भी छुपाए या वो झूठ बोले। तुम जाके इको को कह देना कि वो किंग ऑफ एस्गार्ड के आसपास भी ना आए। तो यहाँ हम देखते हैं कि इको रेनबो ब्रिज में पहुंच चुकी है। वो सिफ को कहती है, मुझे बस उससे बात करनी है प्लीज। तो सिफ कहती है, मेरी बात मानो, ये अच्छा आइडिया नहीं होगा। वो पहले ही बहुत उलझा हुआ है। मुझे नहीं लगता वो तुम्हें पसंद करता है लेडी, और इस बायफ्रोस्ट की गार्डियन होने के नाते मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी। तो इको कहती है, देखो, मुझे झगड़ा नहीं करना सिफ। तो सिफ भी कहती है, तो बढ़िया है, तुम वापस चली जाओ। तो इको कहती है, देखो, मैं पहले ही बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे पता है थॉर भी होगा, और ये सब खत्म नहीं होने वाला जब तक हम इसको मिलके सुलझा नहीं लेते। तो तभी सिर्फ उसको कहती है, देखो, मैंने बहुत नाइस बन के तुमसे बात की क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हारा दिल अच्छा है, चाहे तुम में वो आग क्यों नहीं है, बट नाइस बनना मेरी जॉब नहीं है, तो इसीलिए मेरे ब्रिज से चली जाओ फिनिक्स। तो इको कहती है, मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा, मुझे नहीं लगता तुम या एस्गार्ड में कोई भी गॉड मुझे रोक पाएगा। वो कहती है, सिर्फ क्या हो गया, तुम जम गई हो क्या ये मैंने किया है? वो देखती है कि सिर्फ अपनी जगह से हिल नहीं पाती। तभी उसे डार्क फिनिक्स की आवाज आती है। वो कहती है, ओ तुम छोटी सी प्यारी बच्ची, तुम्हें तो फायरबर्ड का पहला नियम भी नहीं पता ना, जो फिनिक्स है वो तो डार्क होने के लिए ही बनी है। तो तभी यहाँ टोनी थॉर को कहता है, तुम्हें फील हुआ? तो वो कहता है, हाँ, मुझे हो गया। टोनी कहता है, पूरा एस्गार्ड शांत हो गया है। तो वो कहता है, सभी गॉड के दिमाग को लकवा मार गया है, अटैक हुआ है। तो
टोनी कहता है हम दोनों पे क्यों नहीं हुआ। तो तभी वहाँ पे एक डेथ लॉक आता है। वो कहता है मेरी वजह से, बट मेरी शील्ड तुम लोगों को ज्यादा टाइम के लिए बचा नहीं पाएगी। मैं तुम लोगों के लिए एक चेतावनी लेके आया हूँ, और वो भी मेगावर्स से, जो इन्फिनिटी के एंड पे वॉच टावर है वहाँ से। बट मुझे ऐसा लगता है मैं लेट हो गया। बट तभी उस पे हमला हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मास्टर्स ऑफ इवल यहाँ पहुंच चुके हैं। तो यहाँ किलमॉन्गर कहता है तो ये एस्गार्ड है अपने अच्छे दिनों में, बहुत बढ़िया, मतलब मुझे इसे उधेड़ने का मौका मिलेगा। तो डार्क फिनिक्स उसको कहती है तुम ये मत भूल जाना कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें कुछ चूहों का शिकार करना है। तो किलमॉन्गर कहता है तुमने सही कहा, क्या तुम उनको देखोगी। तो तभी थॉर उनको गुस्से में कहता है तुम जो भी हो अपने घुटनों पे बैठ जाओ, इससे पहले कि मैं अपना हैमर घुमाऊं और तुम सांस ना ले पाओ। तो किलमॉन्गर कहता है तो इनके पास अभी भी एक थॉर है, ये तो बढ़िया है, और वो उस पे हमला कर देता है। वो उसको कहता है तुम मेरी ये बाजू पे निशान देख सकते हो, इनमें से वो मैंने बनाए थे जब मैंने तुम्हें भी टुकड़ों में काट दिया था, और वो भी इस वाइब्रेनियम एक्स ऑफ बैशेंगा से। मैं इसको स्टॉर्म स्लेयर कहता हूँ। देखा तुमने, वो तुम हो जिसको अपने घुटनों पे होना चाहिए। तुम बूंदाबांदी के राजकुमार, तुम्हें उस किंग के कदमों में होना चाहिए जिसने एस्गार्ड और वाकांडा को मिट्टी में मिला दिया। दी किंग ऑफ किंग्स, जिसको कि किंग मॉन्गर कहा जाता है। तो तभी टोनी भी किलमॉन्गर पे हमला करता है। वो कहता है तुम तो ब्लैक पैंथर के दुश्मन हो ना, तुम्हें ये एस्गार्ड का डिस्ट्रॉयर का आर्मर कहाँ से मिला, और तुमने इसमें वाकांडा की टेक्नोलॉजी यूज की है। तो किलमॉन्गर टोनी को कहता है ओ देखो मुझे इस यूनिवर्स में कितना घटिया काम देखने को मिला है। एक स्टार्क अपने मुंह से चीजों को समझने की कोशिश में लगा है। तो तभी डार्क फिनिक्स भी कहती है हाँ हमें इसे रोकना चाहिए, इससे पहले कि ये खुद को नुकसान पहुंचा ले। तभी उसका गुलाम वुल्वरिन टोनी पे हमला कर देता है। टोनी कहता है वुल्वरिन तुम, उन्होंने तुम्हारी आंखों के साथ क्या किया है। तो यहाँ डार्क फिनिक्स लगी होती है डेथलॉक्स को खत्म करने में। वो कहती है मुझे पता है तुम जैसे और भी बचे हैं, मुझे पता है तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें शील्ड दी है तुम्हारे दिमाग को बचाने के लिए, बट मैं तुम्हारे मेंटल ब्लैंकनेस को सपोर्ट कर सकती हूँ, तुम मुझसे छुप नहीं पाओगे डेथलॉक्स। तो उनमें से एक डेथलॉक कहता है हम तो पहले ही डेड हैं, हमें मौत का डर नहीं है। तो वो कहती है डर हो या ना हो किसे फर्क पड़ता है, बट मेन बात तो ये है कि तुम्हारे मास्क को जलना चाहिए। अभी वहाँ पे इको आ जाती है। वो कहती है नहीं, हम दोनों को अभी काफी बात करनी है लेडी, फिनिक्स टू फिनिक्स। तो वो इको को कहती है कि तुम्हें ये लगता है कि तुम फिनिक्स हो। हाँ, तो यहाँ टोनी वुल्वरिन को कहता है तुम्हारे माइंड को काबू किया हुआ है या क्लोन हो, एर्कोवा में कुछ गलत हुआ क्या, तुम्हें हुआ क्या है लॉगिन। तो तभी एक डेथलॉक टोनी को कहता है ये डेथ के शिकारी हैं, तुम्हें इनके फेस का तो पता होगा, बट ये तुम्हारे यूनिवर्स के नहीं है। तो टोनी कहता है मैं ये गेस करने ही वाला था कि ये किसी और रियलिटी के हैं, ये इन डेथलॉक्स के पीछे क्यों पड़े हैं। तो वो डेथलॉक बताता है क्योंकि हमें पता चल गया था कि ये कितनी तबाही मचा सकते हैं, तो हम चेतावनी देने के लिए धरती पे आ गए, और ये हमें गार्डियन ऑफ गॉड क्वेरी ने आदेश दिया था, अवेंजर प्राइम ने। तो मेरी बात सुनो टोनी, तो ये तुम्हारे वर्ल्ड के सुपर जेनेसिस पॉइंट और उनको बचाने वाले को टारगेट करने वाले हैं, तुम्हें उन्हें बचाना होगा। बट तभी उस डेथलॉक पे भी हमला हो जाता है। टोनी कहता है नहीं, और किलमॉन्गर टोनी को भी मुक्का जड़ देता है। वो टोनी को कहता है तुम्हें लगता है तुम एक मैन के जैसे फाइट करते हो, जो छोटा सोचता है, जिसको ज्यादा विश्वास नहीं है और होप भी नहीं है। मैं तुम्हें इससे मुक्ति दूंगा, मैं आयरन मैन को तोड़ दूंगा। तो यहाँ डार्क फिनिक्स इको को कहती है मैं देख सकती हूँ कि तुम में ये आग अभी फ्रेश आई है, तुम एक बच्चे के जैसे इससे सीखने में लगी हो, तुम्हारे वेपन मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, तुम तो अपने माइंड को भी नहीं बचा सकती। तुमने फिनिक्स को पकड़ा हुआ है एक मामूली स्वॉर्ड के जैसे, जिसके ब्लेड को तुमने अभी तीखा भी नहीं किया। तुम और तुम्हारी धरती दोनों ही तबाह होने वाले हो। इस बार फिनिक्स ने अपना चुनाव अच्छे से नहीं किया। तो तभी इको चिल्लाती है। तो तभी थॉर वहां आता है। वो कहता है हाँ उसने गलत किया, जो फिनिक्स है उसको कभी भी एस्गार्ड में आना ही नहीं चाहिए था, तुम में से भी किसी को भी नहीं। तो यहाँ एक डेथलॉक किलमॉन्गर पे हमला करता है। वो बताता है कि ये डेथ हंटर यहाँ पे विजय पाने के लिए आए हैं, और वो भी टाइम और स्पेस में से, वो सुपर फ्लो में से जो यूनिवर्स को बांधे है। बट तभी किलमॉन्गर उसको फाड़ के रख देता है। तो यहाँ एक डेथलॉक ने हमला किया होता है डार्क फिनिक्स पे। तो वो उसके आगे बताता है कि इन सबको साथ लाया है डूम अबव ऑल और द काउंसिल ऑफ रेड, ताकि ये सैकड़ों ही धरती को खुद के हिसाब से बना पाए, और इसके लिए ये तुम्हारे एशियंट पास्ट में जाके हमला करेंगे। ये उस टाइम के हीरोज को खत्म करेंगे, उनके बचपन में ही। द डॉन ऑफ मैन, द डॉन ऑफ ऑल। अवेंजर्स को यही अपना फाइनल स्टैंड बनाना होगा, सभी अवेंजर्स को। द मेगा वर्सेस माइटेस्ट हीरोज। तो यहाँ थॉर और डार्क फिनिक्स के बीच में फाइट होती
होती है। वो उसको कहता है कि मुझे कोई भी परवाह नहीं है कि तुम कहाँ से आई हो और तुम यहाँ क्यों हो, बट मुझे इतना पता है कि तुम पागल हो जो यहाँ आई हो। तुम्हें पता है मुझे कितनी इच्छा थी फिनिक्स को पीटने की, और वो उसको पटक देता है। वो इको को कहता है इसके बाद तुम्हारा नंबर है, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। तो इको उसको कहती है वो जो फिनिक्स है वो अल्टरनेट रियलिटी से है, हमें उसको मिलके रोकना होगा। तो वो कहता है कभी नहीं। तभी डार्क फिनिक्स उनको कहती है कि डार्क फिनिक्स अभी इस कार्ड पे छा चुकी है, तुम अभी डेथ हंट को नहीं रोक पाओगे, और वो थॉर को ही पटक देती है। यहाँ किलमॉन्गर भी टोनी को पीटता है। जो इको है वो बचे हुए डेथलॉक को कहती है भागो यहाँ से। तो उनमें से एक कहता है हम लास्ट डेथलॉक हैं जो जिंदा बचे हैं, हम इस गार्ड में इसलिए आए थे कि ऑल थॉर और उसके अवेंजर हमें बचा लेंगे, बट हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तुम तो एक अवेंजर भी नहीं हो माया। तो वो कहती है मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या हूँ, तो चलो ढूंढ लेते हैं कि मैं हूँ क्या। तो डार्क फिनिक्स इको को कहती है मुझे लगता है कि फिनिक्स को यहाँ कोई अच्छा होस्ट नहीं मिला, इसीलिए तो उसने तुम्हें चुन लिया, एक सड़कों पे लड़ने वाले किसी आम फाइटर को। ये देखो फिनिक्स की असली शक्ति होती क्या है, जैसे ही ये तुम्हारी आंखों को तुम्हारे मुंह से पिघला देगी। तो ये सीन है अवेंजर्स माउंटेन का कुछ दिनों पहले का। यहाँ टिचाला इको को कहते हैं यहाँ के ब्रेन रूम में तुम्हारा स्वागत है, यहाँ तुम सभी फाइटिंग के स्टाइल के रिकॉर्ड को देख सकती हो जो भी अभी तक लोगों को पता है या नहीं भी पता। अभी तक तो तुमने अपने फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस की वजह से धरती पर जितने भी मार्शल आर्ट हैं उनको मास्टर कर लिया है, तो अभी तुम्हारा कॉस्मिक लेवल और भी बढ़ने वाला है, तो तुम किसकी एबिलिटीज को ऐड करना चाहोगी। तो वो कहती है तुम मुझे उतना चैलेंज नहीं कर पाओगे जितना मैं खुद को कर पाती हूँ टिचाला। तो माउंटेन मुझे बताओ वो सभी जीव कौन है जो फिनिक्स को खत्म कर सकते हैं। तो माउंटेन उसको बताती है एनोस ऑफ टाइटन, गैलेक्टस, द लिविंग ट्रिब्यूनल, द बियॉन्डर्स। तो टिचाला इको को कहते हैं तो जैसा कि हम देख सकते हैं कभी ऐसा मौका भी आ सकता है कि तुम्हें इनमें से किसी से लड़ना पड़े। तो इको कहती है हाँ हो सकता है, बट मैं इसके बारे में नहीं सोच रही थी, मुझे पता है कि मैं फिनिक्स हूँ, मुझे अपनी लाइफ के लिए लड़ना होगा, और वो भी फिनिक्स के खिलाफ। तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं इसको खत्म कैसे करूंगी। बट तभी माउंटेन कुछ और नाम भी लेती है, वोंडा मैक्सिमोफ, ओडिन और थॉर। तो यहाँ हम अभी के फाइट में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ इको कहती है तुमने सही कहा था, मैं हमेशा से ह्यूमन इको रही हूँ, बट अभी फिनिक्स की शक्ति के साथ मैं ह्यूमन से भी कुछ ज्यादा बन चुकी हूँ। मैं एक ही टाइम में कितनी चीजों की इको बन सकती हूँ, स्टील और नकल्स की, और जो भी मैं पहले थी। और वो डार्क फिनिक्स को पीटती है, वो कहती है मैं वो भी बन सकती हूँ जो भी हेवन में होगा जो हमें एंड कर सकता है, गॉड्स और गॉड्स को खाने वाला भी। मैं इको बन सकती हूँ फायर और थंडर की। अभी उसके हाथ में हैमर आ जाता है। तो यहाँ किलमॉन्गर डेथलॉक को खत्म ही करने वाला होता है। वो कहता है उन्हें हमेशा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल हैं, सभी फिनिक्स को, सभी सॉर्सर सुप्रीम को, सभी टिचाला को, वो भी तब तक जब मैं अपने ब्लेड से उनका खून नहीं बहा देता। अभी इको वो हैमर उसकी ओर फेंकती है। वो कहती है मुझे ऐसा लगा कि तुमने कुछ बोला है, बट मुझे कोई आइडिया नहीं कि तुमने उस मास्क के पीछे क्या बोला। चलो वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वो लॉगन उस पे हमला करता है। तो वो कहती है लॉगन मुझे पता है कि तुम ऐसा बनने से अच्छा होता कि तुम चाहते कि तुम डेड हो जाओ, इसीलिए तो उसने ऐसा किया है। इससे पता चलता है कि वो तुमसे कितनी नफरत करती है। अगर तुम में कुछ भी वैसा है जिसको मैं जानती हूँ तो तुम्हारे दिमाग के अंदर हीरो का एक टुकड़ा तो बचा ही होगा। चलो देखते हैं कि हम उसको निकाल सकते हैं या नहीं। तो हम देखते हैं कि वो भी उसके जैसे क्लो बना लेती है और यहाँ वो उसके दिमाग में घुसा देती है। बट तभी वहाँ डार्क फिनिक्स आती है। वो कहती है ये गुलाम हमेशा के लिए मेरे रहते हैं। जहाँ इन गुलामों की सोल होती थी वहाँ अभी जलने का निशान है। मैं तुम्हारे साथ भी यही करने वाली हूँ इको, क्योंकि अभी तुमने मदरबर्ड को गुस्सा दिला दिया है। बट तभी थॉर उस पे हमला करता है। वो कहता है तुम्हें क्या पता होगा गुस्से का, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तूफान का गुस्सा क्या होता है। टोनी भी कहता है उन डेथलॉक्स को छोड़ दो, हमें नहीं पता तुम नकली कौन से यूनिवर्स से आए हो और तुमने वहाँ सब कैसे डील किया, बट यहाँ तुम्हें धरती के महान हीरोज का सामना करना होगा। अवेंजर्स असेंबल। तो तभी थॉर उसको कहता है नहीं टोनी, इको कोई अवेंजर नहीं है। तो इको कहती है मैंने तो कभी ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, बट मैं तुम्हें वैसे पीट सकती हूँ। तो टोनी कहता है पहले हम यूनिवर्स को बचा लें, उसके बाद तुम दोनों पीट लेना। तो तभी उनमें से एक डेथलॉक कहता है हम हैं डेथलॉक्स, द इंटर यूनिवर्सल एजेंट्स ऑफ अवेंजर प्राइम। हम कितने ही मिलियन स्पेस से आए हैं तुम्हें यहाँ चेतावनी देने के लिए जो मल्टीवर्सल कत्लेआम होने वाला है उसकी। बट तभी उन दोनों पे बिजली गिरती है। तो डार्क फिनिक्स कहती है क्या तुम दोनों सन ऑफ थंडरबर्ड के बारे में कह रहे थे? ये अच्छा टाइम है मेरे एक और पेट
को बुलाने का। उसने पहले ही काफी डेथलॉक्स को खत्म किया है, तो तुम चिंता मत करो अवेंजर्स। दी थंडरर और दी फिनिक्स भी हैप्पी फैमिली हो सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने मेरे गुलाम। तो यहाँ देखने में ऐसा लगता है कि उसने किसी यूनिवर्स के थॉर को भी गुलाम बनाया हुआ है। तो यहाँ सभी ये देख के चौंक जाते हैं। तो टोनी कैप्टन अमेरिका को कहता है, कैप हमें एस्गार्ड में मुसीबत आ गई है। तो कैप्टन कहते हैं, यहाँ भी अटैक हुआ है टोनी, पता नहीं वो कहाँ से आए, बट चाहे जो भी हो जाए उन्हें डेथलॉक्स को खत्म मत करने देना। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।